आइए आज का शेयर बाजार का हाल आपको बताएं। 2 दिन की गिरावट के बाद आज बाजार की गिरावट पर लगा ब्रेक। निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,684 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 410 अंक बढ़कर 81,596 के पास बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी बैंक करीब 200 अंक बढ़कर 55,075 के पास बंद हुआ। बाजार में कैसे रही आज किन स्टॉक्स में हलचल, बता रही हैं प्रियंका उप्पल। आज मार्केट में हमने दोनों तरह के ट्रेड देखे। शुरुआत में थोड़ा दबाव ट्रेड में था, बाजार में था, इंडेक्स पे था, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही स्मार्ट रिकवरी दिखाई दी और निफ्टी 24,800 के पास बंद होने कामयाब हुआ, लगभग आधा % तेजी के साथ। सेंसेक्स में आधे % की तेजी दिखाई दी। बैंकिंग इंडेक्स भी लगभग 1/4% की तेजी वहां देखने को मिली, 55,000 के ऊपर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप भी तेज दिखाई दिए। मिड कैप में लगभग 0.25% तक की बढ़त, 400 पॉइंट्स के आसपास, 450 पॉइंट्स की बढ़त दिखाई दी और स्मॉल कैप भी लगभग आधे % की बढ़त के साथ बंद हुआ। पुल बैक बहुत स्ट्रॉन्ग आया आज डिफेंस काउंटर्स में, जहां थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी पिछले 2-3 दिनों में एक बड़ी मूव के बाद। रियल एस्टेट पे पैक अब भी तेज दिखाई दे रहा है, वो दूसरा बड़ा गेनर था। फार्मा ने अच्छा पुल बैक दिखाया। जितने भी पीएसयू काउंटर्स थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, वो तेजी के साथ वापस आते हुए दिखाई दिए। सारे ही सेक्टर हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स में आप बात करें तो डिफेंस से बीईएल अच्छे नमदार के बाद अच्छी रिपोर्ट्स भी आई और उसके बाद हमने देखा स्टॉक में लगातार एक्शन बना हुआ है। सिप्ला 2% तेजी के साथ बंद हुआ। बजाज फिनसर्व में लगभग 2% की तेजी थी। एचडीएफसी लाइफ 2% तेजी के साथ बंद हुआ। ऑन द फ्लिप साइड बैंक्स में इंडसइंड बैंक के नंबर्स आ जाने हैं, लगभग वहां पर गिरावट थी। कोटक बैंक में गिरावट थी। जेएसडब्ल्यू स्टील, ग्रासिम ये वीक होते हुए दिखाई दिए। स्टैंड आउट गेनर्स में हमने कई सारे डिफेंसिव और डिफेंसिव पैक से जुड़ी हुई कंपनियां देखी। भारत डायनामिक्स, इसके 3-3.5% की तेजी थी। उसके अलावा कुछ और काउंटर्स में आप डेटा पैटर्न्स, प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स को देखें, वहां पर मूव थी। रियल एस्टेट पैक के नंबर्स में अभी भी तेजी है और वहां कई सारे स्टॉक्स है, डीएलएफ, फीनिक्स मिल्स, मैक्रोटेक, ओबरॉय रियलिटी, सब में अच्छी खासी 2-3% की मूव दिखाई दी। कई सारे स्टॉक्स थे जो रिजल्ट के बेसिस पर, जेके टायर कॉन कॉल हुई उसके दिन में और उसके बाद कॉन कॉल में कुछ मैनेजमेंट टेकअवेज बहुत की थे, जिस बहुत बुलिश और ऑप्टिमिस्टिक व्यू पेंट कर रहे थे, जिसके चलते जेके टायर 13% चढ़ा। ड्रेजिंग कॉर्प में 13% की मूव थी। ग्रेब्रियल लगभग 7% की तेजी के साथ बंद हुआ। ऑन द फ्लिप साइड डिक्सन बहुत ही मजबूत नंबर, लेकिन थोड़े से बाजार को उसके लिमिटेड रेवेन्यू स्ट्रीम और साथ ही पीएलआई स्कीम खत्म होने की इस डर के चलते बाजार ने उस पर थोड़ा सा रिएक्शन नेगेटिव दिया और 6-7% नीचे आज डिक्सन काम करता हुआ दिखाई दिया। उसके अलावा आप अगर सोलार इंडस्ट्रीज, एफएनओ के कई गेनर्स देखे, सोलार इंडस्ट्रीज, सीमेंस के भी नंबर्स अच्छे आए थे और उसके बाद उनका रेलवे बिजनेस से बहुत अच्छी आउटलुक दिख रही है, जो उनके कॉन कॉल में निकल कर आया। ये एक स्टॉक था जो काफ़ी तेज था। और इसके अलावा आपने प्रोटियन में थोड़ी सी पुल बैक देखी आज, लगभग 1.5% की। बायोकॉन, केपीआर मिल्स, यहाँ पर एक ब्लॉक डील का इम्पैक्ट था 3.5% का। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो खबरों के चलते, अर्निंग्स के चलते आज एक्शन में देखने को मिले।